नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के दौरे पर वार्ड नंबर 10 में पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रम किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही मुख्यमंत्री ने समाधान भी किया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की पर्ची खर्ची को खत्म कर मिशन मेरिट अपनाकर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी है। कर सकते हैं ना उसको आरडब्ल्यू को सर, यही मैं आरडब्ल्यू में एडमिशन बढ़ा सकते हैं ना। सर मैं ये रिक्वेस्ट एक मिनट सर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर कंप्लीट तो यही है, सारे मेंबर्स बनना नहीं चाहते 21,000 रुपए में, 21,000 लेती जरूरत सी है। वो तो उन्होंने बैंक में जमा कराना था। फीस का कोई वहाँ वेलफेयर के लिए तो बड़े खाने के लिए थोड़ी है फीस। सर, मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरे कहने से वो कर सर इसमें एक और बताऊं मैं, एक मिनट रुको सर, मैं एक बार सर वो आरडब्ल्यू के साथ में मीटिंग करें। आप एक्सेप्शन करो, बिल्कुल सर। असर कह दो 21,000 का रखेंगे तो गरीब आदमी वहाँ मानो कहीं कैसे देगा 21,000। नॉर्मल इतनी जितनी बाकी आरडब्ल्यू यहाँ भी बनी होंगी, एचएसबीपी सेक्टर में भी बनी हुई है ना। कितनी फीस होती है? 200 रुपए, 300 रुपए। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट बना हुआ कि और कोई घुस ना जाए और हमारे काम में हस्तक्षेप ना। यही है सर, हर एक को स्टाफ की व्यवस्था की व्यवस्था करें, 7 दिन की व्यवस्था करो। सर 1.5 लाख रुपए मैंने आपका इतना वकालत कर ली है। थैंक यू सर, थैंक यू। हरियाणा के विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए मनोहर लाल सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। सरकार की तरफ से जल्द ही भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाने के लिए जल्द ही फ्री हैंड 15 चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाई है, जिससे जुड़ी फाइल को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेज दिया गया है। उनकी मंजूरी मिलते ही सभी सीवीओ की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की सरकारों का साफ सीधा संदेश है कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी का हर एक नेता कहता है और इस कही हुई बात पर चलता भी है। इसी कड़ी में अब हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक कदम उठाया है। प्रदेश में सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मनोहर लाल सरकार अब खुद इस पर सीधे नजर रखेगी, जिसके लिए सरकार जल्द ही फ्री हैंड 15 चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति करने जा रही है। इससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंच गई है। उनकी मंजूरी मिलते ही सभी सीवीओ को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इन सभी चीफ विजिलेंस अधिकारियों के जरिए सरकार सूबे के प्रमुख विभागों में तेजी से बढ़ रहे करप्शन पर नकेल कसने का काम करेगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने चीफ विजिलेंस अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया नवंबर 2022 में ही शुरू कर दी थी, जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार की तरफ से जिन चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की तैनाती की जानी है, उनके लिए मनोहर लाल सरकार की तरफ से विजिलेंस डिपार्टमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स के डेप्यूटेशन रिटायर्ड ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आवेदन मांगे गए थे। नवंबर में सरकार की मंजूरी के बाद दिसंबर 2022 तक आवेदन की लास्ट डेट थी। इस पद के लिए राज्य सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स, केंद्र और राज्य सरकार के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने आवेदन किए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को क्या सैलरी पैकेज दिए जाएंगे। तो दरअसल चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट से आने वाले क्लास 1 ऑफिसर्स को उनके वेतनमान और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वाले चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। वहीं डेप्यूटेशन की अवधि 3 साल रखी गई है, लेकिन इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन भी देने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से इन्हें अन्य भत्ते भी नियम के अनुसार जारी किए जाएंगे। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिस कारण सरकार ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के पद के लिए आवेदकों में से 24 को बुलाया था।
जिनका इंटरव्यू 9 अगस्त को लिया गया। सूबे के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इनका इंटरव्यू किया था। इस कमेटी में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, गृह विभाग के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसीबी के डीजी शामिल थे, जिन्होंने आवेदकों का इंटरव्यू लिया। बहरहाल अब हरियाणा में भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए मनोहर लाल की भ्रष्टाचार निरोधक टीम के सैनिक तैयार हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ सीएम के अप्रूवल का, जिसके बाद ये सैनिक अपनी कमान संभालेंगे और प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर प्रहार कर हरियाणा के सरकारी विभागों और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 नवंबर को यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर कई गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी। हरियाणा के अन्य इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हरियाणा की होम स्टे पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें लोगों को हरियाणा के विभिन्न इलाकों में प्रदेश की संस्कृति का पता चलेगा। वहीं गुर्जर ने यह भी बताया कि हरियाणा के कई इलाकों में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अगले कुछ समय में ये योजनाएं शुरू कर दी जाएंगी। देखिए एक रिपोर्ट। एक वक्त था जब हथनीकुंड का नाम जुबान पर आते ही लोगों को यहां आने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल सरकार हथनीकुंड को अब एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जिसको न केवल हरियाणा बल्कि दूर दूर से देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जंगल सफारी का काम भी जल्द ही पूरा हो रहा है, जिसका शुभारंभ 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। कि आने वाली 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हथनीकुंड बैराज पे जो एक नई स्पोर्ट्स का हमने वाटर स्पोर्ट्स का कुछ जो है वो शुरू किया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए और एक जो अपना फॉरेस्ट की जो है सफारी, जिसको हम शुरू करना दोबारा से चाहते हैं, जो पहले थी जंगल सफारी, उसको दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक दिन के लिए बहुत ही अच्छा एक पैकेज है किसी भी व्यक्ति के लिए जो घूमना चाहता है। यानी कि उसके पास पानी का अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर उसमें कोई क्रीड़ा करना चाहता तो वहां वो भी है, और अगर वो जंगल में घूमना चाहता तो उसके पास वो भी है। तो ऐसी शायद बहुत ही कम जगह होगी जहां दोनों चीजें इकट्ठी, दोनों तीनों चीजें इकट्ठी हों। मतलब प्रकृति की कितनी सुंदरता वहां है, तो एक इस प्रकार का वहां पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे काफी जो है लोगों को एक एंजॉय करने के लिए एक अच्छा स्थान जो है, कम खर्च करके और अच्छा एक स्थान यहाँ उपलब्ध होगा, उसका हमारा प्रयास है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि नए स्थान हम ढूंढ रहे, अभी हमने टिक्करताल में काम शुरू किया था और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स आप में से काफी पत्रकार वहां गए भी, और हमारी इस टाइम जो है वो लगभग 8-10 हजार लोग रोजाना वहां आ रहे। खासकर रविवार के दिन तो 10,000 से भी ज्यादा की संख्या वहां होती है और काफी उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। उसके साथ ही हम हॉट बैलून वहां पंजौर में शुरू कर रहे हैं। उसी दिन, उससे पहले सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी पिंजौर में हॉट बैलून का उद्घाटन करेंगे और उसकी जो उड़ान होगी वो काफी ऊंचाई तक उसको लेके जाएंगे, लगभग 4,000 फुट तक वो उड़ान करेगा। उसका करने के बाद तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जेट स्कूटर और पावर बोट और पैडल बोट, ये तीनों बोट यहाँ पे होंगी। आपने देखा ही है वहाँ पानी बहुत ही अच्छा है और काफी बड़े क्षेत्र में है, तो उससे काफी लाभ रहेगा और लोगों को आनंद का वहाँ अच्छा होगा।
वहीं पर्यटकों को लेकर जाने के लिए बस सेवा शुरू करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तो बसें चलती हैं उस रूट पर, लेकिन जरूरत पड़ी और पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ तो बसें चलाने को लेकर भी सरकार विचार करेगी। मुझे लगता है कि यूपी के लोग भी बड़ी संख्या में आएंगे, हिमाचल के लोग भी आएंगे और अब यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग वहां जाएंगे। और यहाँ से अगर कोई पर्यटक स्थल है तो काफी दूर दूर पर्यटक स्थल है, मान ली शिमला जाना, कहीं दूर जाना, तो उसकी बजाय मैं समझता हूँ जिन लोगों के पास एक दिन का टाइम है और वो कहीं घूमना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इच्छा है कि वो एक दिन में ही अपना एंजॉय करके आ सकते हैं। शुरू कर दिया, अब तो सारे काम उन्होंने पूरे कर लिए। अब तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी सारी की शुरू इस पर नहीं, अभी तो बसें चलती हैं वहाँ, ऐसा बात नहीं है। जो बसें यहाँ से पोंटा साहब के लिए जाते हैं तो काफी अच्छी काफी संख्या में हैं, लेकिन जैसे जैसे पर्यटक की संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर उसके साथ उसका इंतजाम हम कर देंगे यहाँ से कि बसें भी यहाँ से जाएं, यहाँ से लेके जाए और वहां से लेके आए, तो सारी व्यवस्था कर देंगे। बता दें कि हथनीकुंड बैराज एक ऐसी जगह है जहां पर एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल की सीमाएं लगती हैं और यहीं पर पानी के स्रोत में लोग बोटिंग का आनंद भी ले सकेंगे। साथ ही कलेश्वर नेशनल पार्क में जानवरों को देखने के लिए जंगल सफारी भी चलाई जाएगी। हालांकि पहले भी जंगल सफारी इस जंगल में चलती थी, लेकिन अब इसे अच्छे ढंग से चलाया जाएगा, जिसके लिए हथनीकुंड बैराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोटर बोट और जंगल सफारी का शुभारंभ 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी प्रदेश में लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से होता है। कोई नई चीज लागू की जाती है तो उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। कुछ लोगों ने कमियां बताई हैं जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए उनको ठीक किया गया। वहीं अब सभी कामों को ऑनलाइन तेजी से ठीक किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब आप मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थ का दर्शन फ्री में कर सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए सरकार आपका रेल का किराया देगी। साथ ही सीएम ने प्रदेश की जनता को एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं भी। मित्रों, कमी तो हर चीज में रह ही सकती है। आखिर कोई नई चीज जब लागू की जाती है तो उसके अंदर स्वाभाविक है छोटी बड़ी कमी रहती है। हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख ऐसे परिवार थे 70 लाख में से जिन्होंने कुछ कमियां बताई। हमने प्राय सब ठीक कर दी हैं। अब तो कोई कमी होती है उसको तुरंत वो लोग ऑनलाइन उसको दर्ज करते हैं, रजिस्टर कराते हैं और हमारे लोग उसको तुरंत जाकर के सर्वे करके उसको ठीक करते हैं। किसी की इनकम गलत लिखी गई है उसको हम ठीक करते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या गलत लिखी गई उसको ठीक करते हैं। पता गलत लिखा गया उसको हम ठीक करते हैं। नाम अथवा पति पिता का नाम अथवा किसी के और किसी सदस्य का नाम गलत लिखा जाता है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए हम लगातार कर रहे हैं। हर वर्ष जो परिवर्तन उसमें होने होते हैं, चाहे व्यवसाय का परिवर्तन है, चाहे उसकी आय का परिवर्तन है, इस प्रकार के सब परिवर्तन उसके अंदर डाले जाते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, दर्ज करते ही तुरंत उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार की ये परिवार पहचान पत्र की जो सुविधा है, ये एक बड़ी सुविधा और ये लोगों को सबको दी है। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो सम्मेलन महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेकर जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बनकर के आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। आइए बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है, और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया। कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे
3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ सेवा आश्रम जो है, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाए, और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। बुजुर्गों, भाइयों बहनों, शारीरिक रूप से कई बार आयु के साथ कमजोरी आ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयु के साथ व्यक्ति का अनुभव है, वो अनुभव भी बढ़ता है, और उस अनुभव का लाभ हमें अपनी नई पीढ़ी को ये भी देना चाहिए। आखिर नई पीढ़ी आकर के हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के समाज में, जीवन में काम करेगी, उनकी भी प्रगति होगी, और देश प्रदेश समाज को वो भी, इसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस काम को भी हमें करना चाहिए, सबको अपनी ओर से ये सब बताना चाहिए। कुछ दिनों बाद दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं, आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, मैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें, और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।